हे गाइस, स्टूडेंट नोट्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैच प्रोडक्शन के बारे में। तो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैच प्रोडक्शन का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो चलिए वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, बैच प्रोडक्शन सिस्टम टाइप है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम की। तो अगर आपको ये जानना है कि इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम क्या है और इसकी अदर दो टाइप्स, जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम और प्रोजेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम, तो इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैच प्रोडक्शन के मीनिंग से। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है और उसके प्रोडक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कंपनी बैच प्रोडक्शन सिस्टम अडोप्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इस मेथड में किसी भी जॉब या टास्क के काम को डिफरेंट पार्ट्स और ऑपरेशन में बांट दिया जाता है। इसमें एक ऑपरेशन को सबसे पहले कंप्लीट करना पड़ता है, इससे पहले कि उसे नेक्स्ट ऑपरेशन पर भेजा जाए। तो अगर ओवरऑल देखें, बैच प्रोडक्शन तब है जब कंपनी ग्रो करती है और इसमें प्रोडक्शन का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। जॉब और टास्क को डिफरेंट पार्ट्स ऑपरेशन में बांट दिया जाता है और एक ऑपरेशन को पहले ख़त्म करना पड़ता है, इससे पहले कि उसे दूसरे ऑपरेशन पर भेजा जाए। ये मेथड डिफरेंट है जॉब प्रोडक्शन के कंपैरिजन में, क्योंकि जॉब प्रोडक्शन में प्रोडक्ट को कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि बैच प्रोडक्शन में एवरीथिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि उसके फीचर्स, अपीयरेंस, डिज़ाइन पहले से ही सेट कर दिए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक शू फैक्ट्री है जो कि डिफरेंट बैचेस प्रोड्यूस करती है शूज़ के, बेस्ड अपॉन उसके साइज़, शेप और कलर के। तो यहाँ पर शू फैक्ट्री ने शू का पहले से ही डिज़ाइन सेट कर दिया कि शूज़ का साइज़, शेप और कलर क्या होने वाला है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैच प्रोडक्शन। प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर किया जाता है। जनरल पर्पस मशीन और इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। जनरल पर्पस मतलब अगर शू फैक्ट्री है तो शू को बनाने के लिए कौन कौन से मशीन और इक्विपमेंट का यूज़ होगा, तो वो हो गया जनरल पर्पस मशीन एंड इक्विपमेंट्स। क्योंकि यहाँ पर लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्शन हो रही है तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वर्क इन प्रोग्रेस पार्ट ज़्यादा होगा। बैच प्रोडक्शन में डिटेल प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल की ज़रूरत होती है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसे पीपीसी भी कहते हैं। इस पर हम अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर पीपीसी बाय स्टूडेंट नोट्स, तो आपको उस पर वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। जॉब को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं प्रोसेस और एग्जाम्पल बैच प्रोडक्शन की। तो फर्स्ट पार्ट में हम रॉ मटेरियल को मेल्ट करेंगे ताकि हम उसे सॉफ्ट बना सकें और इजीली शेप दे सकें। आफ्टर देन उसकी शेपिंग एंड कटिंग की जाएगी, क्योंकि अब मेल्ट हो चुका है तो नेक्स्ट काम है हमारा उसे शेप देना और उसकी कटिंग करना। तो ये एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे ये बैच प्रोडक्शन का प्रोसेस काम करता है। अब मीनिंग में हमने एक लाइन रीड की थी जहां हमने ये देखा था कि एक ऑपरेशन पहले पूरा होता है, उसके बाद ही प्रोडक्ट को नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है। अब अगर प्रोडक्ट मेल्ट ही नहीं होगा तो उसे शेपिंग और कटिंग के लिए हम नहीं भेज सकते। तो ये ज़रूरी है कि पहले हम अपना फर्स्ट ऑपरेशन पूरा करें और उसके बाद हम प्रोडक्ट को आगे सेकंड ऑपरेशन के लिए भेजें। शेपिंग और कटिंग के बाद उसे स्मूथ एजिंग दी जाती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट को मेल्ट, शेपिंग, एजिस देने के बाद अगर फिर भी किसी बेसिक मशीनिंग या प्रोसेस की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो हम उसे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है मशीन जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सभी को एक्यूरेटली शेप देगी। अब प्रोडक्ट को असेंबल किया जाएगा मशीन के थ्रू। देन प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट किया जाएगा कि वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मैच कर रही है, उसमें कोई भी डेविएशंस तो नहीं है। और अगर सब सही रहता है तो लास्ट में हम पैकिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा बैच प्रोडक्शन सिस्टम का प्रोसेस काम करता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ बैच प्रोडक्शन। प्लांट और मशीनरी का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। कॉस्ट पर यूनिट कम होती है एज़ कम्पेयर टू जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे मशीन हमारे पास अवेलेबल है, वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रही है यूनिट्स का, जबकि जॉब ऑर्डर में क्या होता है कि हम 1-2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं, वॉल्यूम भी कम होता है, जिससे कि उसका कॉस्ट इंक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन लार्ज वॉल्यूम में है तो कॉस्ट अपने आप कम होता है। हेल्प करता है
मार्केट में जॉब या ऑर्डर की क्विक डिमांड को पूरा करने में। प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जब हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना होता है। तो अगर हमें किसी समय काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन करना है, किसी समय कम वॉल्यूम में प्रोडक्शन करना है, तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमें। ऑपरेटर्स को जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। जो भी हमारी लेबर है, वर्कफोर्स है, मैनेजमेंट है, अगर सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सारा काम होता है तो ये जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच प्रोडक्शन। समटाइम मटेरियल को हैंडल करना काफ़ी कम्प्लेक्स या हार्ड हो जाता है क्योंकि इसमें इरेगुलरिटी और लॉन्ग फ्लोज ज़्यादा होते हैं। लॉन्ग फ्लो जैसे कि हमने देखा कि पहले एक ऑपरेशन होगा, उसके बाद दूसरा होगा, तो कहीं भी इन बिटवीन अगर कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो वो सारा फ्लो ख़राब हो जाता है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि बैच प्रोडक्शन में जैसा हमने एग्जांपल में देखा था कि शूज़ कभी एक डिज़ाइन का बनेगा, कभी दूसरे डिज़ाइन का, कभी उसका कलर अलग होगा, कभी उसका शेप अलग होगा, कभी उसका अपीयरेंस अलग अलग होगा। तो हमें टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। इसकी वजह से प्रोडक्शन की प्लानिंग और कंट्रोलिंग काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाती है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन के कंपैरिजन में इसमें वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री हाई होती है। अब कंटिन्यूस प्रोडक्शन क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वीडियो ज़रूर चेक करें क्योंकि कंटिन्यूस प्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी सेटअप कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि हमें कई बार अपने सेटअप में चेंजेस करने पड़ते हैं। सेटअप जैसे कि सेम मैंने कहा कि शूज़ के डिज़ाइन में चेंजेस हो रहे हैं टाइम टू टाइम, किसी प्रोसेस को ऐड करना है, किसी को रिमूव करना है, वॉल्यूम कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। तो इस तरह के जो चेंजेस होते रहते हैं उनकी वजह से कई बार कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है सेटअप की। अगर बैच स्मॉल है तो उसकी यूनिट कॉस्ट रिलेटिवली हाई रहेगी। एग्जाम्पल के लिए पहले मार्केट में शूज़ की डिमांड ज़्यादा थी तो मैं 1 घंटे में 100 शूज़ प्रोड्यूस कर रहा था। अब मार्केट में शूज़ की डिमांड कम हो चुकी है तो मैं 1 घंटे में 70 शूज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो पहले जहाँ पर मैं 1 घंटे में 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था अब वहीं मैं 70 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉस्ट बेशक इंक्रीज़ होगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं जितनी जल्दी हो सके उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।